हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद से अदलिया पर मुसलसल तनकीद कर रही है। अदालती फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी कर ली है। कल असेंबली के फ्लोर पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदलिया पर सख्त लबो लहजे में तनकीद की थी और मौजूदा सियासी बहरान की जिम्मेदारी अदलिया पर आयद करते हुए मखसूस नशिस्तों के केस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान वाले केस पर तनकीद की थी। इसके अलावा हुकूमत कानून साजी के जरिए फैसले पर अमल दरामद रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाजे कर दिया है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। कल जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक दूसरे केस के हुक्मनामे में यह वाजे किया था कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद कर्टिसी नहीं होती, बल्कि शख्सियात और इदारों के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है कि वो अदालती फैसलों पर अमल दरामद करे। और आज इस्लामाबाद में एक सेमिनार में खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर यह दोहराया है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। आइन वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है। अगर किसी को यह पसंद नहीं तो फिर आइन का सारा स्ट्रक्चर ही बदल दे, लेकिन आइन के होते हुए किसी अदालती फैसले को डिसरिगार्ड या डिले नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। यही तरीका है, या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें। और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे आइन का। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक काम देता है, लेजिस्लेचर को एक काम देता है, जो हमारा काम है। वरना तो आप सारा सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को भी टोटली आप आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे, लेकिन ऑब्लिगेशन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि ये जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। वाज़े हो गई बात कि ये कोई जो ड्यूटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे थे कि किसी इदारे के पास ये चॉइस नहीं है कि वो अदालती फैसले पर अमल दरामद ना करे, जबकि इससे पहले कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदलिया के किरदार पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा था कि अदलिया मुसलसल पार्लियामेंट के काम में मदाखलत कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अदालत ने पहले बल्ले का निशान छीनकर एक सियासी जमात को मोबिलाइज किया और अब कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था। एक इदारा इस इदारा में बार बार मुदाखलत करता है। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने अब धांधली की जिसकी वजह से इनको ना निशान मिलेगा। इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया। अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर, असल में हमने ये कहा ही नहीं। असल में ये है कि जो इन्होंने मांगा भी नहीं, आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दें ये सीटें जैसे ये टॉफी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अदालत ने मखसूस नशिस्तों के केस में सियासी फैसला दिया है और वो रिलीफ दिया है जो कि मांगा ही नहीं गया था। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को लेकर अपने मौकिफ से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। रवां हफ्ते बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 9 मई के मामले पर कहा था कि उन्हें वाकई की सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जाए और अगर उनके लोग इसमें मुलविस हुए तो वो उन्हें खुद सजा दिलवाएंगे और माफी भी मांग लेंगे। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने कहा है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसलिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीसीटीवी फुटेजेस को मंजर आम पर लाने के लिए अदालत से भी रुजू करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई की तहकीकात के लिए पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की थी, जिसे तकनीकी वजूहात पर पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने हाई कोर्ट के एतराज़ात खत्म करके दोबारा पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है।